स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग अपने ट्रेड की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हमने फिर से मिक्स 30 क्वेश्चंस उठाए हैं, उनमें आपको 28 का सही जवाब करना है और बिल्कुल शानदार तरीके से सारे ऑप्शंस को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अब की बार आर्मी पार। तो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हॉकी, दूसरा दे रखा है फुटबॉल, तीसरा दे रखा है वॉलीबॉल, चौथा दे रखा है लॉन टेनिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि एक शानदार क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। पहला ऑप्शन दे रखा है दक्षिणी अमेरिका, दूसरा दे रखा है उत्तरी अमेरिका, तीसरा दे रखा है आप लोगों को एशिया और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, यूरोप दे रखा है। चारों ऑप्शन आप लोगों ने शानदार तरीके से पढ़ लिया है। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थान है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है सोन, दूसरा दे रखा है गोदावरी, तीसरा दे रखा है महानदी, चौथा दे रखा है नर्मदा। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो लगातार रात के 8 बजे में जुड़ा करें, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। और आज की वीडियो में हमने साइंस पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है, तो आगे से अब साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। पहला ऑप्शन दे रखा है हर्ट्ज, ठीक है, दूसरा क्यूरी, तीसरा दे रखा है वाट, चौथा दे रखा है बोल्ट। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब देखो यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बंदूक की गोलियाँ किस धातु से बनी होती है। ठीक है, बंदूक की गोली जो है वो किस धातु से बनी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है शीशे, दूसरा दे रखा है आयरन, तीसरा दे रखा है प्लेटिनम, चौथा दे रखा है कॉपर। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बंदूक की जो गोली होती है वो किससे बनी होती है? शीशे की बनी होती है। तो यहाँ से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सेफ्टी माचिस में, ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम, दूसरा दे रखा है कैल्शियम, तीसरा दे रखा है नाइट्रोजन, चौथा दे रखा है लाल फॉस्फोरस। तो माचिस जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसमें कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फॉस्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा 7वां क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। पहला ऑप्शन दे रखा है जेम्स चैडविक, दूसरा दे रखा है गोल्डस्टीन, तीसरा दे रखा है मैडम क्यूरी, चौथा दे रखा है थॉमसन। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जेम्स चैडविक जो है वो उन्होंने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, ठीक है, खोज की थी। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर हमको क्या बोलता है, रॉकेट के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, रॉकेट के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है नोदक, दूसरा दे रखा है मेथेन, तीसरा दे रखा है डीजल, चौथा दे रखा है एथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखो एक शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से समझते हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से देखो सबसे नरम धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, ठीक है, चाकू से काटी जा सकती है। पहला दे रखा है कैल्शियम, दूसरा दे रखा है कॉपर, तीसरा दे रखा है निकल, चौथा दे रखा है सोडियम। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि जूल बटे का कुलम्ब, ठीक है, जूल बटे का कुलम्ब किसके बराबर होता है। अब यहाँ से देखो पहला ऑप्शन दे रखा है ओम, दूसरा दे रखा है बोल्ट, तीसरा दे रखा है एम्पियर, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जूल बटे का कुलम्ब क्या होता है?
बोल्ट होता है। किसके बराबर होता है? तो बोल्ट के बराबर होता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से, ठीक है, क्या बोला कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, दूसरा दे रखा है यमुना, तीसरा दे रखा है महानदी और चौथा दे रखा है कावेरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यमुना जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, 12 नंबर, पानी में ध्वनि का वेग कितना होता है? ठीक है, पानी जो है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है? तो दे रखा है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 5000 मीटर प्रति सेकेंड, 1500 मीटर प्रति सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1500 मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? पानी में ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 500 सेकेंड, दूसरा दे रखा है 400 सेकेंड, तीसरा दे रखा है 300 सेकेंड, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 500 सेकेंड में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो हम लोगों तक पहुंच जाता है, यानी कि पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्या बोलता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो भी भाई गांव से होंगे उन लोगों को पता होगा, क्योंकि दूध जो हम लोग अपने सेंटर पे पहुंचाने जाते हैं, तो यहाँ से देखो पहला क्या दे रखा है ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, दूसरा दे रखा है लैक्टोमीटर, तीसरा दे रखा है बैरोमीटर, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सेंटर पर जिससे चेक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर हमको क्या बोलता है, मंदन। ठीक है, मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ से देखो इस पहला ऑप्शन आपको दे रखा है एम पर पावर -1, एस पर पावर -1। ठीक है, एम एस पे पावर -1 और कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति का, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या दोगे? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तांबे का, ठीक है, रोज मेटल का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तो इसका आंसर दोगे आप लोग रोज मेटल का बना होता है। ठीक है, फ्यूज का जो तार होता है वो रोज मेटल का बना होता है। और टंगस्टन से क्या बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट वो होता है बल्ब के अंदर, वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है पॉलीथीन, दूसरा दे रखा है टेफ्लॉन, तीसरा दे रखा है नियोप्रीन, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नियोप्रीन जो है वो एक प्लास्टिक नहीं है। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर हम लोगों को क्या बोलता है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, अपर रूप, समाकृतिक, ठीक है, आइसोमर्स, ठीक है, और आइसोबर्स। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? अपर रूप होते हैं। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन 19 नंबर हमको क्या बोलता है, H2SO4 का आणविक भार क्या होता है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 60, तीसरा है 42, चौथा है 98। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 98 हो जाएगा। आज कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक आ गई है, बच्चे लोग बहुत हल्ला करते हैं जिसके कारण आ गया है। अब देखो यहाँ से अगला 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, खमीर की प्रक्रिया, ठीक है, निम्न में से क्या बनता है? खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है? पहला दे रखा है इथाइल मादक, दूसरा दे रखा है मिथाइल मादक, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है CO2 और चौथा दे रखा है NaCl। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या बनता है? NaCl बनता है। ठीक है, शानदार तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बताओ भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। ठीक है, मुंबई दे रखा है, विशाखापट्टनम दे रखा है,
चेन्नई दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए न्यू दिल्ली। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? न्यू दिल्ली होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी देंगे। और याद क्या रखना है? न्यू दिल्ली में क्या है? नौसेना का मुख्यालय, यानी कि जल सेना जो होता है उसका मुख्यालय है। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर हमको क्या बोलता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 1 मई, दूसरा 5 जून, तीसरा 1 दिसंबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस क्या कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन, कुछ बोलने में मिस्टेक्स होती है, लगातार बोलना पड़ता है तो आदमीयन है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, किस साल बना है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किस साल बना है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1946, 1945, 1947 और 1950 दे रखा है। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कब बना था? 1945 में बना था। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन जो कि एक शानदार क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? पहला दे रखा है रूस एवं चीन के बीच, दूसरा दे रखा है भारत एवं चीन के बीच, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पंचशील समझौता जो है वो किनके बीच हुआ था? तो भारत एवं चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि शांति निकेतन निम्न में से किन व्यक्ति से, यानी कि किस व्यक्ति से संबंधित है? पहला ऑप्शन दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दे रखा है इंदिरा गांधी, तीसरा दे रखा है श्री अरविंद, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर ए दोगे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर से क्या है? शांति निकेतन जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ से हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है देहरादून, दूसरा दे रखा है दिल्ली, तीसरा दे रखा है कोलकाता, चौथा दे रखा है हैदराबाद। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता में स्थित है। क्या स्थित है? भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण। अब देखो यहाँ से हमारा 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है? एडोल्फ हिटलर किस देश में पैदा हुआ था? पहला ऑप्शन दे रखा है जर्मनी, दूसरा दे रखा है इटली, तीसरा दे रखा है चीन, चौथा दे रखा है ऑस्ट्रिया। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है? गिर वन, ठीक है, कहाँ स्थित है? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, दूसरा दे रखा है उड़ीसा, तीसरा दे रखा है आंध्र प्रदेश, चौथा दे रखा है गुजरात। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गिरवन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब देखो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला दे रखा है असम, दूसरा दे रखा है केरल, तीसरा दे रखा है तमिलनाडु, चौथा दे रखा है राजस्थान। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अभ्यारण्य से और क्या कहते हो दिवस से, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सभी को याद कर लेना है। अब देखो क्या बोलता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है पेरिस, दूसरा दे रखा है कैलिफोर्निया, तीसरा दे रखा है जेनेवा, चौथा दे रखा है लंदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? इस लाइव सेक्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों का कितना सही हुआ है वो लाइव सेक्शन में ज़रूर बताएं। सत्यम पालिया जिन्होंने कल शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर किया था, उनका कल 29 सही हुआ था टोटल 30 में से। तो बहुत अच्छी तैयारी है सत्यम भाई, तगड़े तरीके से लगे रहिए। जो भी भाई यहाँ पे लाइव सेक्शन में अपना फुल स्कोर सबमिट करते हैं उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात 8 बजे में एक तगड़े क्लास के साथ ज़बरदस्त तरीके से।